दोस्तों नमस्ते। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर आप जो है ध्यान से कहानी सुनेंगे तो फिर समझ में आएगा, और शुरू से अंत तक ये कहानी अगर सुन लेंगे, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं ना, छोटी मोटी कहानी है, और फिर समझ में आ जाएगा क्या कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। एक लड़की थी दोस्तों, और एक लड़का था। तो ऐसे मतलब लड़की के बाप को कोई बताया फला जगह में लड़का है। वो लड़का जो है बम्बई में काम करता था। उस लड़का का नाम था संतोष नाम था। तो उस लड़की को बाप को कोई बताया कि लड़का जो है फला जगह काम करता है, आपके कास्ट का है। तो फिर बातचीत की है। उस लड़का का नंबर जो है लड़की के बाप को वो लड़का का दोस्त ही दिया कि आपके कास्ट का लड़का है, आपका समाज का लड़का है, और लड़का बहुत अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छा खासा करता है। तो लड़का का बाप नंबर लिया और उस लड़के से, संतोष कुमार से बात भी किए। तो उनका फिर व्हाट्सएप पे उनकी फ़ोटो मांगे और लड़की का फ़ोटो भेजें। तो लड़की की फ़ोटो देखते ही संतोष जो है पसंद कर लिया। लड़का लड़की को पसंद कर लिए। कहें ठीक है, हमको पसंद है। जब उनको पसंद कर लिए तो फिर शादी के दिन बाद है उठा, परीक्षा पड़ा। परीक्षा में आए संतोष जी, और फिर शादी भी ज़्यादा महीना के अंदर में शादी भी हो मतलब पड़ गई। परीक्षा भी हुआ और शादी भी पड़ गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, शादी हो गई। शादी नहीं हुई थी, मतलब शादी पड़ गई थी। तो लड़की जो है लड़की के बाप जो है छोटा बक्स देते थे, अलमारी देते थे, कपड़ा रखने के लिए गोदरेज के अलमारी दिए बड़ी, और पूरा बर्तन भरा सारा सिस्टम का सब सामान दिए। तो वो जो है कह रही है अपने बाप से हमको बड़का वाला बाकस चाहिए, बड़ा वाला बाकस। तो उसके बाप कहें कि क्यों बाकस मांग रहे? फिर सोचो कि जाए तो मांग रही है, इसकी लड़की है, जिद की है, चलो इसका जिद ही पूरा कर देते, किसी तरीके से इसका शादी वादी हो जाए अपने घरे। तो बड़का बाकस खरीदवाई अपने बाप से, और बड़का बाकस शादी में लेके आई। और बाकी जो है बाकी सारा सिस्टम का सामान जो होता है लड़की बाप दिया, अपना शादी किया, हंसी खुशी सब विदाई उदाई है। अब भैया जब वो आए विदाई होके, मतलब ससुराल आ गई, तो संतोष जी अपना 15 दिन रहे। 15 दिन साथ में रहें दोनों लोग। फिर वो बम्बई जाने लगे। तो कहें हम जा रहे हैं, तुम भी साथ में चली चलो। तो कहीं नहीं, हम जाएंगे नहीं। हम लड़कियों बोली अभी हम जाएंगे नहीं। तो कहें नहीं जाओगे तो फिर? कहीं कि हम बाद में चलेंगे, अभी आप जाओ, मैं बाद में चलूँगी। तो फिर कहें ठीक है। फिर चले गए संतोष जी, कमाए चले गए संतोष जी। तो फिर इनके लड़कियाँ जवान रही हैं। इनके 5 साल का रिलेशन था, एक बॉयफ्रेंड था मायके का। तो उससे बात करती थी। जब शादी इनकी पड़ गई तो व लड़कियाँ दोनों बात करते थे, कब तो मेरी शादी पड़ गई, मेरे पापा शादी कर दे रहे हैं, अब आपसे मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। तो लड़कवा सलाह दी है कि बड़का बाकस अपने पापा से मांग लो, और बड़का बाकस बड़का बॉक्स मांगोगी, उसी में हम अपना बढ़िया शान से लेटेंगे, गद्दा बिछा देना, और बक्सा में दरे दरे छेद कर देना, हवा पास करता रहेगा, हमको घुटन नहीं होगी। और उसी बक्से में हमको छुपा देना, आएंगे 3 दिन रहेंगे आपके वहाँ, 3-4 दिन, और उसी बक्से में हमको छुपा दिया करिएगा, बक्से में रहेंगे हम। तो कहीं चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो वो लड़कवा सलाह दिया था, उसी सलाह से वो लड़कियाँ जौन बक्सवा लाए रही है मांग के अपने पापा से कि हमका बड़ा वाला बाकस दो। फिर क्या हुआ, जब वो जाने लगे तो वो बक्सवा बाहर वही पड़ा रहा है। जब संतोष जी जाने लगे तो बाकस बाहर पड़ा था। तो कहीं कि जा ही रहे हो, बक्सवा ही हमारे घर में रख दा। तो वो कहे कि नहीं, रहने दो, यहीं पड़ा रहने दो। तो वो कहे कि नहीं, हमारे घर में रख दो बाकस, जिद कर ली। तो वो कहे कि ठीक है भाई। लड़का संतोष के मम्मी पापा कह रहे हैं भाई उनका बाकस है, उनका सब सामान है, अपना रख दो, अपना उधरे उठाएंगे। तो फिर बाकस से जो है संतोष जी अंदर में रखवा दिए, और फिर वो चले गए।
जब वो चले गए बाकस रखवा के अंदर में, तो फिर क्या हुआ, फिर अब वो अपने मतलब उनको बुला ली, अपने मतलब बॉयफ्रेंड को बुला ली। तो बॉयफ्रेंड को जब बुला ली, आ गए उनके बॉयफ्रेंड। अब जो है रात भर बोले बतियाएँ और दिन भर भी बक्से में उनका लेटाए गए। रात में खाना खाएँ, रात में अपना बाथरूम जाएँ और दिन में ही बक्सा में लेटाए दें अपने बॉयफ्रेंड का, और कीली से छेद कर दे रहे दरे दरे बक्सों में, ताकि हवा पास करे, ऑक्सीजन मिलता रहा उनको। तो ये सलाह रहा जैसे भैया एक बार आए, जब 3 दिन रहे तो बूढ़ा को शक हो गया, रतिया में बोले बतियाएँ, तो बूढ़ा आँख खुल गया, कहीं कैसे बोला तो बतिया आता है रतिया में, तो कहीं कि दुल्हन तू रतिया में सोतू ना, रात में जागी यहाँ का। तो कहा यहाँ उनके सासू माँ, तो कहा थी ना ही वो बम्बई से फ़ोन आया था, तो रात भर बात किए थे, रात भर बात करते रहते हैं। तो कहीं हाँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हो, दिन भर जो है नींद में रहती हूँ, रात भर जाती हूँ। तो कहीं बम्बई से फ़ोन आता है, तो अपने बेटवा को लगे फ़ोन लगाए दी संतोष जी की मम्मी का, बेटा तू जो है मन क्यों दुल्हनिया को परेशान करा था, रतिया फ़ोन काहे करा था। कहे मम्मी हम 12 बजे के बाद फ़ोन ना करे थे, वो अपन सोए, जो भी हमको बात करना 12 बजे पहले ही बात करेंगे। 12 बजे हम खुद ही सो जाता हूँ, ड्यूटी किए रहता हूँ, मैं रात को कॉल नहीं करता हूँ। आप ध्यान नहीं दे पाती हो क्या? अपने मम्मा को उल्टे को डांटने लगे कि आप ध्यान दो, किससे बातें करती हो। अब भैया उनकी मम्मी ध्यान देने लगी, उनकी मम्मी ध्यान देने लगी किससे बात करती हैं। अब रात में अब जौन बा अनकत हैं, अब वो बक्सा में से निकाली, खाना पानी लेके गई, पहले रख ली, बक्सा में से निकाली, उनका खाना खियावती हैं, पानी दोनों जने बोलत बतियात हैं, अपन सोचत हैं सब सोई गए हैं, बूढ़ा जौन बा वो जागत ही रह गई। और जौन बा लागत बा आवाज़ आवत है। तो का भा बिहान भरे गई उनके घर में, दुल्हन से कहा हैं दुल्हन मार बहुत जौन बात साथ दाद करवा हमारे ताई चाय बनाए लो तू। तो कहीं ठीक बा मम्मी, चलो बहरो बना के पियावत है। वहीं लेट गई हूँ बिस्तरवा पर उन्हीं घर में, कहीं ना दुल्हन हमारे उठे की हिम्मत ना, हमारा बहुत दर्द कर कमरिया, और जा तू चाहिए बनाए के ले आवा। अब गई चाय बनावे, तब तक जौन बासी में बक्सा में हरी वहरी देखत यहाँ कहूँ कुछ ना देखत, बक्सा में ठुक ठुक लाते से मारती हैं, हरी वहरी हिलावत हैं डोलावत हैं। तो वो लड़को बोल कहीं क्या दिक्कत है, कहीं सब क्या दिक्कत है, कहीं क्या दिक्कत हो गई। लड़कों बोला क्या दिक्कत हो गई। अब भैया अभी तो दरे दरे बक्सों में छेद के रही हैं, अब आवाज़ बढ़िया आएगी कि क्या दिक्कत हो गई। तो फिर आवाज़ आ गई, तो बूढ़ा भैया घबरा गई, जल्दी से बेड के नीचे से गद्दा हटाई, देखी ओकरे नीचे बक्सा में ताला मार के